करें हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करें हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 29 से 31 में प्रभु कहता है, वह थके मांदों को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते रहते हैं पर शिथिल नहीं होते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज का ये सुंदर दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम कितने ही थके क्यों ना हो, हम कितने ही चूर क्यों ना हो, हम कितने ही पाप में गिरे क्यों ना हो, लेकिन प्रभु आज हमें संभालेगा। प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु बार बार हमसे सिर्फ एक बात कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज हम सारा डर भूलकर, सारी चिंताएं भूलकर, एक मत होकर प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। क्यों तो डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तो डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तो डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तो डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। ताली बजाते हुए गाएं। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम हाथ उठाते हुए जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाए। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, डरो मत, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु है।
हम कितनी ही कठिनाई में क्यों ना हो, हम कितने ही दर्द में क्यों ना हो, हम कितने ही बीमारी में क्यों ना हो, लेकिन हमारे साथ हमारा यीशु मसीह है। हमारे विरुद्ध हजारों लोग क्यों ना खड़े हो, लेकिन हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, दोनों हाथों को उठाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए इस आराधना में भाग लें। उनके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। सब साथ मिलकर गाएं। उनके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे हाँ, गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम में से बहुत से लोग मन में भार लेकर आए होंगे, हम में से बहुत से लोग मन में कड़वाहट लेकर आए होंगे। हाँ, हमारे सामने ही भले ही 1000 लोग हमारे खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन हम ये ना भूलें कि हमारे साथ सबसे बड़ा हथियार, हमारे साथ सबसे बड़ी ताकत हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज अपने आप को बलवान समझे, आज अपने आप को कमजोर ना समझे, क्योंकि हमारे साथ हमारा यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस भजन के द्वारा फिर से प्रभु को आराधें। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे, दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे, दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमसे बड़ा जब खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं, मसीहा, क्योंकि हमारे साथ हमारा हम प्रभु यीशु मसीह है। जाएंगे। नाचते हुए, गाते हुए, जीत ताली हम बजाते हुए इस गाने को गाएं। जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, हम फतह पाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। अपने आसपास के लोगों को बताते हुए कहें कि हमारे साथ मसीह है, और हम सारी चिंताओं से, सारी परेशानियों से जीत जब चुके हैं। साथ है मसीहा,
जब साथ है मसीहा हाथ उठाते हुए हम प्रभु की आराधना करें। अपने मुख के बंधन को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें। अपने आसपास क्या चल रहा है वो सब भूलते हुए प्रभु की आराधना करें। ये विश्वास करें। प्रभु का वचन कहता है डरो मत। आपके अंदर मृत्यु का डर हो, आपके अंदर बीमारी का डर हो, आपके अंदर किसी को खोने का डर हो, वो सारे डर साथ रखते हुए प्रभु की ओर देखते हुए आराधना और महिमा करें। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। आज हमें हमारा हथियार मिल चुका है। आज हमें हमारा प्रभु यीशु मिल चुका है। आज हमें सारे बंधनों से मुक्ति मिल चुकी है। आज हमें हमारा प्रभु यीशु मिल गया है। हालेलुया 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 आज हम मोहब्बत का पैगाम हर घर पर फैलाएंगे। आज हम खुशियों की बहार लेकर आएंगे क्योंकि हमारे साथ प्रभु यीशु आ गए हैं। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। आमीन। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला। यीशु आने वाला। यीशु आने वाला सबको बताएंगे। किस बात का डर जब साथ है जब मसीहा। साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। यस जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हमने विजय पा लिया है क्योंकि हमारे साथ हमारा प्रभु है। जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। और जीतेंगे कैसे? क्योंकि हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। फतेह पाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। हाथों को हिलाते हुए, ताली बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए प्रभु की आराधना। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। आइए क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। अपने जीवा को, अपने कानों को, अपने हृदय को खोलते हुए प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से लेकर 20। किसी दिन यीशु समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे।
जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु के अनुयायियों और 12 ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, जिसे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आएं और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते? तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो रास्ते के किनारे है। जहां वचन बोया जाता है, ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन जो उनके हृदय में बोया गया था ले जाता है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन दृढ़ बने रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम संत योहन के रचित सुसमाचार पहले ही पाठ में ये पाते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और वह शब्द ईश्वर था। जब हम शब्द के विषय में बात करते हैं तो वह शब्द देह धारण करके मनुष्य बनता है और हमारे बीच में निवास करता है। और इसका उल्लेख संत योहन अपने प्रथम पाठ में प्रथम वाक्य के माध्यम से कहता है कि वह शब्द ईश्वर के साथ में विराजमान था, वह शब्द ईश्वर के साथ में निवास करता था। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का साक्ष्य देते हुए कैथोलिक कलीसिया भी हमें यही बताती है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक ईश्वर में 3 जन है। यह एक बहुत ही अद्भुत बात है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों का निवास एक साथ है। और ये 3 जब साथ में रहते हैं तो प्रभु हमसे कहता है कि क्या होता है। जो प्रभु स्वयं अपने पिता के साथ में रहते हुए आत्मा से प्रेरित होकर लोगों के बीच में 3 साल काम करता है, वह प्रभु हमें यही बताता है कि त्रिएक ईश्वर की उपासना करना और उसकी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम त्रिएक ईश्वर की, त्रिएक तत्व की जब हम आराधना, स्तुति, प्रशंसा, गान करते हैं तो हम उस ईश्वर की अनुकंपा को, उस ईश्वर की महिमा को, उस ईश्वर के सामर्थ्य को, उस ईश्वर की सृष्टि को, उस ईश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं। और आज के सुसमाचार पाठ में हमें वही वचन का साक्ष्य मिलता है कि ईश्वर का वचन बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि ईश्वर ने हर चीज को अपने वचनों के माध्यम से रचा। उसने हर चीज को अपने वचनों के माध्यम से बनाया। वह वचन जो जीवन देता है, वह वचन जो बनाता है, वह वचन जो नयापन है। और उसके वचनों के माध्यम से ही आकाश बन जाता है,
उसी के वचनों के माध्यम से सूरज बन जाता है, पेड़, पशु, मनुष्य, सब कोई उस वचन के द्वारा बन जाता है। और उसका वचन यह कहता है कि उसे मनुष्य बहुत अच्छा लगा, वह मनुष्य को देखकर प्रशंसा करता है और अपने वचनों के माध्यम से ईश्वर उसे प्यार करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमें यही बताता है कि हम कौन से बीज हैं, हमारा विश्वास कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, क्या हम उस वचन को अपने जीवन में सशक्त रूप से कार्य करने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्या हम उसे संपूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं या नहीं। लेकिन आज का प्रभु का वचन हमें अपने जीवन में मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करता है कि मैं कौन सा बीज हूँ, ये मेरे जीवन में प्रभु का वचन कौन से बीज के रूप में कार्यरत करता है। क्या मैं अच्छा बीज हूँ, क्या मैं वो वाला बीज तो नहीं हूँ जो झाड़ियों के बीच में गिरा है, जिसका विश्वास कमजोर है, जिसको कई प्रकार के घेरों से घेरा गया है, जिसको कांटे जो कि माया मोह उसे लुप्त कर देती है। कौन सा बीज हूं मैं? आज हमें स्वयं अपने आप को परखना है और अपने आप को परखने के लिए जब हम यह त्रिएक ईश्वर को त्रित्व से प्रार्थना करते हैं तो त्रित्व हमें अपने आप को परखने के लिए, अपने आप में झांकने के लिए, अपने आप को देखने के लिए ये त्रित्व हमारी सहायता करता है और यह त्रित्व हम में निवास करता है। इसलिए हम कहते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, क्योंकि ये तीनों एक ही निवास करते हैं, एक में ही निवास करते हैं। और ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जब हम हमारे जीवन में महसूस करते हैं तो हम ईश्वर के सामर्थ्य को महसूस करते हैं, वह सृष्टिकर्ता को महसूस करते हैं जिसने हमारी रचना करी, वह मुक्तिदाता को महसूस करते हैं जो हमारे लिए मनुष्य बना, जिसने यातनाएं सही और जो मृत्यु पर विजय हो गया और जो हमसे यह कहता है कि मृत्यु हमारे जीवन का अंत नहीं है बल्कि अनंत जीवन का द्वार है। और वही मुक्तिदाता हमें पवित्र यूक्रिस्ट के रूप में अपने आप को प्रदान करता है जिसे हम ग्रहण करते हैं। और वह कहता है कि जो मेरा मांस खाता है वह कभी नहीं मरता, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वही मुक्तिदाता हमें अपनी आत्मा प्रदान करता है कि मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा जो तुम्हें सब कुछ बता देगा। और वो आत्मा हमें ईश्वर के वचनों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वह आत्मा ईश्वर के द्वारा निहित आत्मा है जो मरियम ने ग्रहण करा, जो मरियम के गर्भ में धारण किया गया, जो मरियम ने अपने जीवन में महसूस किया और वह मुक्तिदाता को उस आत्मा के रूप में हमारे बीच में दिया। आत्मा के योगदान से, आत्मा की प्रेरणा से जब हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हम ईश्वरी बातों को, उसके विश्वास को गहराई से अपने जीवन में महसूस करते हैं और ईश्वर का वचन हमारे लिए सशक्त ढाल बन जाता है। क्या हमारा विश्वास मजबूत है? क्या हम वह 100 गुना, 60 गुना, 80 गुना वाले बीज के सदृश हैं? आइए, अगर हम प्रभु से दूर हैं, प्रभु के वचनों से दूर हैं, या हमारा कोई भी परिवार का सदस्य दूर है, तो क्या हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं? हम उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु के वचनों के माध्यम से, बाइबल के वचनों के माध्यम से, ईश्वर के वचनों के माध्यम से हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से दुआ करें कि प्रभु हमारे साथ में रहे और हमें अपने वचनों की ओर आगे बढ़ाते हुए अपने वचनों को हमें जीने के लिए प्रेरित करें। बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्रभु, ईसा मसीह नाजरी तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि पेतरुस बताते हैं अपने पहले पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 19 में, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त के कीमत पर हमारा उद्धार हुआ है। संत पौलुस अपने पहले पत्र में कहते हैं, ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। आज वही पावन लहू की शक्ति सामर्थ्य से हम यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपने पावन लहू से मेरे रोगों को धो दे, मेरे हृदय को धो दे, मेरे मन को धो दे, मेरे परिवार को धो दे, मेरे बच्चों को धो दे। यही विश्वास के साथ प्रभु जी तेरे लहू की शक्ति सामर्थ्य से हम प्रार्थना करते हैं। डॉरिन रीटा टुप्पो को अर्पित करते हुए उसके किडनी की बीमारी को अपने पवित्र लहू से धोकर उसे चंगाई प्रदान कर। उसके शरीर में जो भी बीमारियां हैं यीशु नाजरी अपने हृदय से बह निकले लहू के द्वारा उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अनीता लकड़ा को अर्पित करते हुए माँ और बच्चा दोनों के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए, सामान्य और सुरक्षित प्रसव के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं तेरे लहू की शक्ति सामर्थ्य की योग्यता से विनोद जो कोर्ट केस में फंसा हुआ है, प्यारे प्रभु अपने पवित्र इच्छा अनुरूप उसे न्याय दिला और उसे कोर्ट केस से छुटकारा प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं तेरे लहू की शक्ति सामर्थ्य से। हम प्रकाश होरो के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उसे उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान करो। और जितने भी अविवाहित भाई बहनें इस समय इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं उन सभी को उपयुक्त जीवन की आशीष प्रदान कर। प्रभु इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र लहू की शक्ति सामर्थ्य से हम प्रार्थना करते हैं। उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। वचन हमें बताता है संहिता के अनुसार प्राय सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिल सकती। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन संख्या 14 में वचन में हम पढ़ते हैं मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। ईसा मसीह का लहू हमें शुद्ध करेगा, हमें छुटकारा प्रदान करेगा, हमें मुक्ति प्रदान करेगा, हमें अब्बा पिता के योग्य बनाएगा, उसकी सेवा के योग्य बनाएगा। आज वही लहू की शक्ति सामर्थ्य से हम प्रार्थना करते हुए गिड़गिड़ाकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे लहू की शक्ति सामर्थ्य से जयंती भट्टाचार्य को अर्पित करते हुए जिसे पैरालाइज अटैक आया हुआ है उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जितने भी विश्वासी अविश्वासी जो पैरालाइसिस से पीड़ित होकर इस समय रोग सैया में हैं और इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु अपने पवित्र लहू के सामर्थ्य के द्वारा उन्हें
धोते हुए पूर्ण चंगाई प्रदान कर, ताकि वे तेरी स्तुति करते हुए तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित हो सके। हम प्रार्थना करते हैं सुदीपा अग्नेश मरक्की को अर्पित करते हुए प्रभु उसके सभी शारीरिक बीमारियों से पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अनीता किरण मुंडा को अर्पित करते हुए प्रभु जी उसके सभी शारीरिक बीमारियों से पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। साथ ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अवनीश कुजूर को अर्पित करते हुए उसकी योग्यता के अनुसार और अपने पवित्र इच्छानुरूप उसे नौकरी की आशीष प्रदान कर प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। साथ ही इस समय जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन नौकरी की आशीष के लिए, चंगाई की आशीष के लिए, छुटकारा की आशीष के लिए, मुक्ति की आशीष के लिए, परिवार में शांति की आशीष के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों के पढ़ाई में तेरी आशीष के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए, इंटरव्यू में सफलता के लिए भाग ले रहे हैं प्रभु, उन सभी को तेरी ओर उठाते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।